डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है, हम एल्कोहल पढ़ रहे थे, ठीक। एल्कोहल में नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण देखो, एल्कोहल का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है, सामान्य नाम और आयुर्वेदी नाम। इनका सिंपल नेम होता है, सिंपल नेम, सिंपल नेम, ठीक। एल्कोहल का सिंपल नेम होता है एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक। और आयुर्वेदी नाम होता है एल्केनोल, आयुर्वेदी एल्केनोल। एल्केन था, ई हटाकर क्या लगा दिया, ओल, एल्केनोल, ठीक। देखो, एल का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या। यहां पर हम सीरियल नंबर देखो, यहां पर एग्जांपल्स, यहां क्या जाएगा, सिंपल नेम, और यहां पर आईयूपीएसी, ठीक। देखो, फर्स्ट उदाहरण है नंबर 1, CH3OH। इसका सामान्य नाम है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक। आईयूपीएसी नाम एल्केनोल, एक कार्बन है मेथेनोल, मेथेनोल, ठीक। नंबर 2 देखो, CH3 CH2OH। सामान्य नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक। नंबर 3 CH3 CH2 CH2OH, ठीक। सामान्य नाम क्या होगा, एन प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, ठीक। जब 3 या 3 से अधिक कार्बन की असांख्यिक लंबी श्रृंखला हो तो सामान्य नाम लिखते समय एन पूर्ण लगाया जाता है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2 3, 1 प्रोपेनोल या प्रोपेन 1 ओल, 1 प्रोपेनोल या प्रोपेन 1 ओल। नंबर 4 देखो, CH3 CHOH CH3, ठीक। सामान्य नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक। आईयूपीएसी नाम 1 2 3, 2 प्रोपेनोल या प्रोपेन 2 ओल, 2 प्रोपेनोल या प्रोपेन 2 ओल, 2 प्रोपेनोल, ठीक, 2 प्रोपेनोल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, देखो, नंबर 5 एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH2OH, 1 2 3 4 कार्बन है, ऐसा की श्रृंखला है तो एन पूर्ण लगाएंगे, एन
ब्यूटिल एल्कोहल, एन ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, आईपीएसी नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ओल, 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ओल। नंबर 6 देखो, CH3 CHOH CH2 CH3। ठीक, देखो OH जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, कितने जुड़ रहा है? 2 से, तो सामान्य नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। आईपीएसी 1 2 3 4। ठीक, OH 2 कार्बन पर है, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ओल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक, नंबर 7 CH3 CH CH3 CH2 और ये OH। ठीक, 1 2 3। जब सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो सामान्य नाम लिखते समय आइसोपोर लगाया जाता है। ठीक, तो आइसो 1 2 3 4, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, आईपीसी नेम देखो, 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। नंबर 8 CH3 C, यहां पर CH3, ये OH यहां लगाते हैं। ठीक, और CH3, इसमें भी कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4। देखो OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कितने जुड़ रहा है? 1 2 3 से, तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, क्योंकि OH जिस कार्बन पे जुड़ रहा है वो कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। आईपीसी नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल या 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। ठीक, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एल्कोहल बनाने की विधियां। बनाने की विधियां। ठीक, देखो एल्कोहल बनाने की विधियां, इसमें फर्स्ट विधि है एल्कीन से, एल्कीन से। ठीक, अब एल्कीन से भी एल्कोहल 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जिसमें फर्स्ट है ए, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से, अम्ल
उत्प्रेरित जलयोजन से, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। ठीक, तो देखो एल्कीन की क्रिया जल के साथ अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है। ठीक, तो एल्कीन पर जल का योग, एल्कीन पर जल का योग अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है। एल्कोहल बनता है। अब देखो कैसे, एल्कीन पर जल का योग CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? एल्कीन। ठीक, एथीन है, एथीन, इसके ऊपर जल का योग करा दो प्लस HOH, किसकी उपस्थिति में? एस्टोसल्फर, तनु एस्टोसल्फर या H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में कराने पर। अब आपको पता है H प्लस होता है और OH माइनस। ठीक, अब ये सममित एल्कीन है, योग कैसे भी करा दो, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दे तो यहां माइनस और यहां पर प्लस, H प्लस यहां जुड़ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में CH2 और आपको पता है OH यहां जुड़ जाएगा OH, ये क्या बन गया? एथेनॉल। ठीक, अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर जल का योग करा दो HOH, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में, तो एस्टोसल्फर या H3PO4 की उपस्थिति में। ठीक, अब देखो कि H प्लस OH माइनस, ठीक है, ये डायल्यूट एस्टोसल्फर है, H प्लस OH माइनस। देखो ये असमित एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ है समान समूह जुड़ रहे हैं, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन 1 CH3 है, तो आपको योग मार्कोनिकोव नियम के अनुसार कराना है। मार्कोनिकोव नियम क्या था? इस नियम के अनुसार ऋणावेशित भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। इस पर हाइड्रोजन कितना है? 1, इस पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो OH मान जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में और H यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा कि CH3 CH यहाँ क्या जुड़ गया? OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में H यहाँ जुड़ गया CH3। ठीक, 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 O। ठीक, तो एल्कीन पर जल का योग तनु अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है। देखो बी है इसमें हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण से, देखो एल्कीन की क्रिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, इसकी क्रिया डाइबोरेन के साथ करा दो प्लस B2S6 डाइबोरेन ड्राई ईथर की उपस्थिति में। देखो हाफ अणु काम में आएगा
तो BH3, और इसको ऐसे लिख दें तो HBH2, H प्लस और ये माइनस। ठीक, देखो इसमें विक्रिया पेरोक्साइड के साथ होती है तो विक्रिया एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होगी। तो मार्कोनिकोव नियम क्या था? ऋणावेशित भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। तो BH2 कहां जुड़ना चाहिए? यहां पर। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार कहां जुड़ेगा? यहां पर। वो डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो यहां क्या जुड़ जाएगा? H, तो CH3, यहां H जुड़ गया तो क्या बन गया? CH2। डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में CH2, और नीचे क्या जोड़ दिया? BH2। ठीक, इसकी क्रिया फिर प्रोपीन के साथ करा दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो फिर आपको पता है H उपस्थित है, H यहां चल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और CH3CH2 की कॉन्ट्रास्ट लगा देंगे, यानी CH3CH2 इसका होल ट्वाइस, और क्या? BH। ठीक, इसकी क्रिया फिर प्रोपीन के साथ करा दो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको बता ये H फिर यहां पर CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो होल थ्राइस भी लग जाएगा। बोरोन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो CH3CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2, और यहां पर होल थ्राइस, और ये क्या है? B+3 हो गया। इसका नाम है ट्राइप्रोपिल बोरेन। ट्राइप्रोपिल बोरेन। इसका नाम है डाइप्रोपिल बोरेन, और ये प्रोपिल बोरेन, ये डाई बोरेन, और ये क्या है? प्रोपिल। ठीक, अब देखो ट्राइप्रोपिल बोरेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको पता है कि CH3CH2CH2, ठीक, ये किससे जुड़ रहा है? बोरोन से। तो इसको ऐसे लिख दें CH2CH2CH3, फिर नीचे CH2, फिर CH2, और ये CH3। इसकी क्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करा दो, HOOH हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, NaOH प्लस H2 की उपस्थिति में, NaOH प्लस H2। देखो B+3 यहां से एक बार बोलेंगे HOOH। देखो BOH का होल थ्राइस ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, क्या बनेगा इसमें? CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH। ठीक, तो 3 CH3CH2CH2O प्लस CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH। ठीक, प्लस BOH का होल थ्राइस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, H3BO3 प्लस H3BO3, और ये क्या है? बोरिक एसिड। ठीक, तो देखो प्रोपीन की क्रिया, तो देखो प्रोपीन की क्रिया डाइबोरेन के साथ
डाइबोरेन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, ट्राई प्रोपिल बोरेन बनता है, जो NaH प्लस H2O की उपस्थिति में H2O2 से क्रिया कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से क्रिया कर 1 प्रोपेनॉल बनाता है। प्रोपेनॉल बनाता है। ठीक, देखो सी है इसमें मर्क्यूरीकरण है, वी मर्क्यूरीकरण से मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण से। ठीक, तो देखो एल्कीन की क्रिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन 1 प्रोपीन, इसकी क्रिया मर्क्यूरिक एसिड के साथ करा दो। मर्क्यूरिक एसिड क्या होगा आपको पता है, CH3 C डबल बॉन्ड में O या होल ट्वाइस Hg, ये क्या हो गया मर्क्यूरिक एसिडेट, Hg प्लस 2 है, ठीक है ना, और O माइनस तो मर्क्यूरिक एसिडेट। ठीक, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड में O और ये क्या है Hg, फिर O C डबल बॉन्ड में O CH3। ठीक, मर्क्यूरिक एसिडेट मर्क्यूरिक एसिडेट, ठीक, प्लस HOH जल के साथ क्रिया, TH है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में। अब आपको पता है H प्लस होता है OH माइनस, ठीक, Hg प्लस 2 है यहां पर, O माइनस O माइनस, ठीक है, देखो ये माइनस है यहां पर। मार्कोनिकोव नियम के अनुसार योग करवाना है तो ऋणांशिक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो ये OH कहां जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में, तो CH3 CH ये OH यहां जुड़ गया, वो डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में CH। और देखो ये यहां से CH3 C डबल बॉन्ड में OH ये बाहर निकल जाएगा, ये माइनस CH3 C डबल OH, CH3 C डबल बॉन्ड में OH, और ये Hg जुड़ जाएगा यहां पर Hg, फिर आगे क्या है O, ये C डबल बॉन्ड में O CH3, यौगोत्पाद बनता है, यौगोत्पाद एड प्रोडक्ट। ठीक, अब इसका अपचयन करा दो प्लस 2H, किसकी उपस्थिति में, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखो Hg तो यहां से बाहर निकल जाएगी, एक H यहां जुड़ जाएगा CH3, तो CH3 CH OH
और ये CH3, ये तो बन गया एल्कोहल, प्लस Hg प्लस एक H यहां जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड में OH, ठीक, और ये क्या बन गया 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ठीक। तो एल्कीन की क्रिया, एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट व जल के साथ THF की उपस्थिति में कराने पर यौगोत्पाद बनता है, जिसका अपचयन NaBH4 की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है, ठीक। तो देखो एल्कीन की क्रिया, एल्कीन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट व जल के साथ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में कराने पर यौगोत्पाद बनता है, यौगोत्पाद बनता है, जिसका अपचयन NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक। तो ये था एल्कीन से। दूसरा इसमें ग्रिग्नार्ड विक्रमक से नंबर 2, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक। तो देखो कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराने पर यौगोत्पाद बनता है। कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड में O, ये कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड व कीटोन। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX के साथ ड्राई ईथर, ठीक। देखो Mg+ होता है और R क्या है माइनस, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस तो यहां जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में प्लस यहां जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो O माइनस पर क्या जुड़ गया MgX, O माइनस पर MgX, ठीक, और R यहां जुड़ गया, ये क्या बन गया यौगोत्पाद, यौगोत्पाद, ठीक। अब इसका जल अपघटन करवा दो, प्लस HOH, अम्ल की उपस्थिति में H+, O माइनस होता है Mg+, H+ OH- Mg+ 2 होता है, ठीक। अब देखो ये H+ यहां जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा C, यहां पर जोड़ दिया आपने R, और O- यहां पर क्या जुड़ गया H, प्लस Mg की एक संयोजकता पर क्या है X, और दूसरी पर क्या आ गया OH, और आपको पता है ये क्या बन गया एल्कोहल, 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 ठीक। तो कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया, कार्बोनिल
एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया गिरन्यार अभिकर्मक के साथ, गिरन्यार अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर योगोत्पाद बनता है, योगोत्पाद बनता है, जिसका जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, जिसका जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, जिसका जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है।